कॉलेज का नया सेशन शुरू हुआ था। हर तरफ नए चेहरे, नए सपने और नई उम्मीदें। शहर से दूर इस बड़े कॉलेज के हॉस्टल में सब कुछ अलग ही माहौल था। पहली बार अपने घर से दूर रह रहे छात्रों की आंखों में आज़ादी की चमक भी थी और अकेलेपन का डर भी। आशीष भी उन्हीं में से एक था। एक सीधा सादा लड़का, लेकिन दिल में बहुत जिज्ञासा और एक अजीब सी बेचैनी। उसे रूम नंबर 204 मिला था और कहा गया था कि उसका रूममेट अगले दिन आएगा। शाम तक जब दरवाज़ा खुला तो सामने खड़ी थी एक लंबी, गोरी सी लड़की, हाथ में सूटकेस। आशीष थोड़ी देर तक देखता ही रह गया। उसने सोचा, ये तो लड़कों का हॉस्टल है, ये यहाँ क्या कर रही है। वो हल्की सी मुस्कुराए और बोली, हाय, मैं नेहा हूँ। गलती से मुझे यहाँ का रूम दे दिया है, लेकिन वार्डन कह रही थी कि 2-3 दिन एडजस्ट करना होगा, फिर मुझे गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट कर देंगे। आशीष हक्का बक्का रह गया। एक ही कमरे में लड़की, और वो भी ऐसी जो देखने में ही किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगे। उस रात माहौल बड़ा अजीब था। दोनों अजनबी थे, पर कमरे की दीवारें बहुत नज़दीक ला रही थीं। नेहा ने अपने कपड़े वार्डरोब में लगाए, बाल खोलकर खिड़की के पास बैठ गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में गीली मिट्टी की खुशबू भर गई थी। आशीष चुपचाप किताब खोलकर पढ़ने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार नेहा की ओर खींच रही थीं। नेहा ने मुस्कराकर कहा, इतने चुप क्यों हो, डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। दोनों हंस पड़े। यही हंसी एक नई शुरुआत बन गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले 2 दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। साथ में कैंटीन जाते, साथ में मूवी देखते और कमरे में घंटों बातें करते। लेकिन उस कमरे में एक अनकही खिंचाव भी था। जब नेहा बाल सुखाती तो पानी की बूंदें उसके गले और चेहरे पर चमकतीं। जब वो हंसती तो उसके होंठों की हल्की लाली दिल में कुछ कर जाती। एक रात बिजली चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। मोमबत्ती जलाने के बाद दोनों ने सोचा, चलो पास बैठकर बातें करते हैं। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी और उसकी रोशनी में नेहा का चेहरा कुछ और ही चमक रहा था। आशीष की धड़कनें तेज हो गईं। नेहा ने धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो? आशीष ने हिम्मत करके कहा, सोच रहा हूं कि ये पल कभी खत्म ना हो। नेहा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर आशीष का हाथ पकड़ लिया। योजक चिन्ह। उस पल दोनों की सांसें तेज थीं। आशीष ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। नेहा थोड़ी शर्मी, लेकिन पीछे नहीं हटी। धीरे धीरे उसके करीब आकर फुसफुसाए, अगर किसी को पता चला तो। आशीष बोला, ये पल सिर्फ हमारा है। फिर उनके बीच की दूरी मिट गई। होंठों ने होंठों को छू लिया। एक हल्की सी किस, जो धीरे धीरे गहरी होती चली गई। आशीष ने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की को अब तक दोस्त समझ रहा था, वो अब उसके दिल और जिस्म दोनों पर हावी हो रही है। नेहा ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे और पास खींचा। उनके शरीर एक दूसरे से सट गए। हर सांस गर्म हो रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बारिश बाहर तेज हो चुकी थी। खिड़की के शीशे पर बूंदें गिर रही थीं और कमरे के अंदर 2 जिस्मों के बीच बेकाबू खिंचाव। नेहा ने आशीष की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैंने कभी इतना करीब किसी को महसूस नहीं किया। आशीष ने उसके कानों के पास झुककर धीरे से कहा, और अब तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। उनकी सांसें आपस में मिल चुकी थीं। धीरे धीरे नेहा ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। दिल की धड़कनें दोनों को सुनाई दे रही थीं, एक ही लय में। उस रात दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे, चुपचाप, लेकिन उनके शरीर की गर्माहट और दिल की बेचैनी ने उन्हें नींद नहीं आने दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरे दिन जब वार्डन ने आकर कहा कि अब नेहा को गर्ल्स हॉस्टल जाना होगा, तो दोनों के चेहरे उतर गए। नेहा ने आशीष की तरफ देखा और कहा, पता है, मुझे लगता है ये गलती नहीं थी, ये किस्मत थी। आशीष ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोला, ये सिर्फ शुरुआत है। चाहे हॉस्टल बदल जाए, अब तुम मेरे दिल में हो। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। उस रात जब नेहा सामान पैक कर रही थी, आशीष ने उसे पीछे से गले लगा लिया। दोनों चुप थे, लेकिन जिस्म और दिल सब कुछ कह रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नेहा अगले दिन चली गई, लेकिन उस बंद कमरे की वो रातें, वो छुअन, वो अनकहा रिश्ता हमेशा दोनों के दिलों में जिंदा रहा। आशीष अक्सर खिड़की के पास बैठकर सोचता, कभी कभी सबसे हसीन कहानियां वहीं शुरू होती हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ गलत है।